अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। न्यू सिलेबस है हमारे पास 2025। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम कर चुके हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 81 डिवाइडेड बाय 16 होल जो पावर है -3/4 है। तो 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 4 टाइम 3 जो है उसको लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये बनता है 81। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 16 है, इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 4 टाइम जो है फिर मल्टीप्लाई 2 आएगा। तो इस तरह से अब हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 3 4 टाइम है तो 3 की पावर 4 आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो भी 4 टाइम है तो इसको भी 2 की पावर में 4 लिखेंगे, और होल पावर है -3/4। तो इस तरह से जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे होल पावर -3/4 से। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर जो 4 है वो भी होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बनेगा 4 मल्टीप्लाई -3/4। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर जो 4 है वो होल पावर जो है यहाँ पे हमारे पास -3/4, उसमें जो डिनोमिनेटर 4 है उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 3 की पावर -3, यहाँ पे -3 पावर में है तो डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर -3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 जो है इसको हम 3 टाइम राइट करेंगे क्योंकि 2 की पावर 3 है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है तो इसको भी हम 3 टाइम जो है वो राइट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 8/27। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको जो है रीराइट करेंगे और यहाँ पे 3/4 जो है इसको हम फ्लिप कर देंगे। 3 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और जो 4 डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो जो 2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बनेगा। 4 मल्टीप्लाई 4 जो है वो 16 होता है, फिर 16 को 4 से करेंगे तो वो 64 बनेगा। इसी तरह 9 जो है उसको भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो बनेगा 729। तो 16/27 एज इट इज़ जो है राइट कर देंगे। अब 4 की पावर 2 है तो 16 बनेगा और 3 की पावर 2 है तो 9 बनेगा। तो ये 64 डिवाइड बाय 729 इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये जो डिवीजन साइन है इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो इसको हम जो है उल्टा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 1 टाइम 9 और 9 8s आर 72, फिर 9 1s आर 9, तो ये इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 81 आ जाएगा। इधर से 16 1 टाइम 16 आएगा और 16 4 टाइम 64 आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 81 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा, तो हम लिख देंगे 81 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 27 इसको राइट कर देंगे। अब इनको कैंसिल करेंगे तो 4 1s आर 4 और 4 4s आर 16 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह 21 जो है 27 1s आर 27 आएगा और यहाँ पे 27 3 टाइम 81 आएगा। तो अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3 और 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.027, इसकी होल पावर जो है वो दी गई है -1/3। तो इसको ये जो डेसिमल फॉर्म में नंबर लिखा गया है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा। अब पॉइंट के राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 0 जो है वो लगा देंगे यहाँ पे,
और होल पावर -1/3 एज इट इज़ आएगी। इसके बाद जो है ये जो पावर नेगेटिव है इसको अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है इसको फ्लिप कर देंगे। यहाँ पे 1000 डिनोमिनेटर में था तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और 27 जो था वो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ऐसा करने से ये जो पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 10 × 10 × 10, तो 10 की पावर 3000 होता है, तो इस तरह से इसको 10 की पावर 3 लिख देंगे, और होल पावर 1/3 है तो यहाँ पे पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से 27 को 3 टाइम राइट करेंगे, 3 × 3, और ये 3 टाइम है तो 3 की पावर 3, और होल पावर 1/3 है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में बचेगा 10। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो पावर यहाँ पे जो पावर है 3 की, वो 1 का जो डिनोमिनेटर है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3। अब इसको ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कब फ्रैक्शन होती है? जब न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है। अब 10 को डिवाइड करने से ये बनेगा 3 होल 1/3। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। इसकी स्टेटमेंट है स्क्वायर 7th रूट ऑफ x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और z की पावर जो है वो 35 दी गई है, और डिनोमिनेटर में y की पावर 14 और z की पावर 7 है। तो ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको पावर फॉर्म में लिख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे x की पावर 14 है और होल पावर 1/7 है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस तरह से 14 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 21 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 35 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में 14 1/7 से मल्टीप्लाई होगा, और z की पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो यहाँ पे 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो ये x² आ जाएगा। यहाँ पे 7 1s are 7 और 7 3s are 21, तो y की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 1s are 7, 7 5s are 35, तो z की पावर 5 आएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो y² और फिर 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे z बच जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर के साथ जो है हम ऐड कर देते हैं। तो जब 2 को ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से z की पावर 1 है, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे z की पावर 5 के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 - 2 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा। तो आंसर आएगा x y z की पावर 4। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है 5 × 25 होल पावर n+1 - 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n और 5 × 5 की पावर 2n + 3 - 25 होल पावर n+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बनेगा 5 की पावर 2। इसी तरह से फिर यहाँ पे ये 2n जो है ये यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे, और 5 ये 25 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करने से ये 5 की पावर 2 बनेगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 आता है, तो इसलिए इसको 5 की पावर 2 जो है वो राइट कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, 5 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 2n + 3 राइट करेंगे, और फिर 25 है तो 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 2, और जो होल पावर है उसको एज इट इज़ जो है वो राइट कर देंगे। अब जो 5 की पावर 2 है ये होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को n से करेंगे तो 2n आएगा, फिर 2 को 1 से कर देंगे तो 2 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे बेसिस सेम है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एक्सपोनेंट रूल विद सेम बेस। तो एक्सपोनेंट रूल विद सेम बेस हमारे पास लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 को 2n में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2n + 2 बनेगा।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 है। तो यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को 3 में ऐड करेंगे तो ये 4 बनेगा। तो बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 2n+4 बनेगा। आफ्टर दैट कि यहाँ पे 5 की पावर 2 है और होल पावर n+1 है, तो 2 को n से करेंगे तो 2n आएगा और फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इस 1 को इस 2 में ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा 2n+3। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमने सॉल्व कर लिया है 5 की पावर 2n+2 और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n+4 और -5 की पावर 2n+2। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 5 की पावर 2n+3 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है, तो 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 1 माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि ये एज अ होल जो है सारा कॉमन आ गया बाहर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2n+2, तो यहाँ पे 4 है तो इसलिए 5 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पे ये एज अ होल सारा कॉमन आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा। इसी तरह से 5 की पावर 2 है तो 25 आएगा और -1। अब जब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 25 - 1 क्या आएगा, 24 आएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार जो है 24 होता है, तो 1/6 हमारा आंसर आता है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है 16 की पावर x+1 + 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2x और डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 8 की पावर x-2। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 की, तो ये बनेगा 2 की पावर 4, क्योंकि 4 टाइम जब 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 आता है। तो इसके बाद जो 20 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 को 5 से करेंगे तो ये फिर 20 आएगा। इसी तरह से 4 जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 और होल पावर 2x है, तो यहाँ पे 2x जो है वो राइट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में 2 की पावर x-3 एज अ होल हमारे पास एज इट इज़ आएगा, और इस तरह से मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 8 है तो 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये बनेगा 2 की पावर 3। जब 3 टाइम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 आता है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और होल पावर कितनी है, x-2 है, तो x-2 राइट कर देंगे। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 4 को x+1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 4x+4। अब 2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2x से करेंगे तो ये बनेगा 4x। डिनोमिनेटर में है 2 की पावर x-3 एज इट इज़ राइट करेंगे, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3 को होल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे x-2 से, तो 3 को x से करेंगे तो 3x आएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे तो -6 आएगा। अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4x है, बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 4x को 2 में ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 2 की पावर 4x+2 बनेगा। और डिनोमिनेटर में भी बेसिस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और आपस में ये दोनों जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों बेसिस, तो इसलिए इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे। x को 3x में ऐड करेंगे तो ये 4x बनेगा, -6 में -3 को ऐड करेंगे तो ये -9 बनेगा। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में 2 की पावर 4x+2 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 4x+2 था तो उसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 5, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4x-9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर 4x-9 है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये 2 की पावर में हमारे पास जो वैल्यू है 4x+2 इसमें जो है ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4x माइनस हो जाएगा और 9 जो है वो प्लस हो जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पे ये प्लस माइनस 4x जो है 4x से कैंसिल हो जाएगा और 9 को 2 में ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। इधर से 2 की पावर 2 इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 प्लस 5 आ जाएगा। अब 4 प्लस 5 9 होता है, तो 2 की पावर 11 जब लेंगे तो वो बनेगा 2048 मल्टीप्लाइड बाय 9। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 18,432। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 6। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 जो है इसकी स्टेटमेंट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 64 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 3 और होल पावर है -2/3। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो 9 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 3 3 9 होता है, तो 3 की पावर 2 राइट करेंगे और होल पावर जो है -3/2 है। तो ये 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 की पावर -2 और ये बनेगा 3 की पावर -3 बनेगा। तो हमारे पास ये है a डिवीजन b, तो ये इक्वल आता है a/b। तो इस तरह से इसको राइट करेंगे 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन साइन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर -3। अब इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे, हम 3 की पावर -3 इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, 4 की पावर -2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 3 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम राइट करेंगे और इसको लिखेंगे 4 × 4, तो ये बनेगा 27 डिवाइडेड बाय 4 4 जो है हमारे पास 16 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n-1। अब क्या करेंगे, सेम बेसिस के साथ हम इन पावर्स को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे 3 की पावर n-1 है, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, n नेगेटिव हो जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से n जो है n से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में 9 की पावर n-1 है इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, n जो है नेगेटिव हो जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो n से कैंसिल हो जाएगा तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 9 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बच जाएगा। अब 9 की पावर 2, इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 81। जितनी पावर होती है उतने टाइम बेस को रिपीट करके मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 81 आएगा। तो 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि जितनी पावर है उतने टाइम बेस को लिखेंगे, तो पावर 1 है तो 1 टाइम बेस को राइट कर देंगे। 81 को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 243। तो ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 8 का। इसके बाद है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है 5 की पावर n+3 -6.5। यहाँ पे ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर n को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 3 -6 यहाँ पे बचेगा और मल्टीप्लाई 5 की पावर n कॉमन ले ली है तो यहाँ पे बच जाएगा 5 की पावर n बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में 5 की पावर n इसको कॉमन लेंगे तो फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे बचेगा 9 और सेकंड टर्म में बचेगा 2 की पावर n बचेगा। अब 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर जो 3 है न्यूमिनेटर में, इसको जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को आपस में तो ये बनेगा 125। 5 5 25 और 25 5 125। तो 6 को 5 से करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इट्स मीन दैट कि 5 आएगा, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आएगा। अब 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये 95 बनेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 9 - 2 की पावर n। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।